बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास साइंस। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 5 की तमाम एक्सरसाइजेज 5.1 एंड 5.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। हमने सॉल्व भी करना है और रियल लाइन को ड्रॉ भी करना है। इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आज हम इन 4 पार्ट्स को कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं जल्दी से। जी बच्चों, हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसका हमने सबसे पहले x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। x की वैल्यू हमारे पास होगी तो ही हम रियल नंबर के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर उसको ड्रॉ कर सकेंगे। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है? x + 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। बच्चों, यहाँ पे ये 3 सबसे पहले क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजन को सबसे पहले खत्म कर लेते हैं। इक्वल की दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो इस इक्वेशन के साथ क्या हो जाएगा? इन वैल्यूज के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। x + 5 इज इक्वल टू 3 1 माइनस एक्स। चाहे तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, चाहे आप इस तरह एक स्टेप बढ़ा के लिख लें। आप लोगों की प्रैक्टिस पर है कि आप लोगों को कितना अच्छा आता है। 3 1 ज़ा 3 माइनस 3x, ठीक है। आप लोग ये वाला स्टेप बच्चों स्किप भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और नॉन x वाली जो है ना कांस्टेंट टर्म्स, उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से ये नेगेटिव है, इस तरफ आगे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव वहीं का वहीं, ये पॉजिटिव इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। 3 + 1 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 माइनस 2 आ जाएगा। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? x की वैल्यू -1/2 आ गई, -½ आ गई है, ठीक है। अब हमने रियल लाइन ड्रॉ करनी है। जी बच्चों, स्केल की हेल्प से आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। सेम इंटरवल की 0 1 2, ठीक है। मैं 2 2 का गैप ले रही हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ से 1 2 ये हो जाएगा 3, ठीक है। जब ये 0 है तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हाफ की यहाँ पर, ये माइनस की यहाँ पर, ये वाली हाफ की हो जाएगी। अब पहले तो वैल्यूज को लिख लेती हूँ मैं। 0 1 2 3, लाइन बड़ी कर ली, -1 -2 -3, ठीक है। अब क्या करेंगे? हाफ वैल्यू है, मतलब 1/2 -1/2 है ना, हाफ 0 से बड़ा और -1 से छोटा। तो ये वाली लाइन है, पॉइंट है जो हमारे पास रियल लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए हुए, समझ भी है, कॉन्सेप्ट भी है। मैं सिर्फ आप लोगों की रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी डाउट अभी भी रहता हो तो वो आज कंप्लीट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारे पास दिया हुआ है 2x + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x - 1/3। हम x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे माइनस है, इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, प्लस x - 1/3 इज इक्वल टू, ये प्लस है, इक्वल की दूसरी जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इनका एलसीएम तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 आ गया। 2x + 1 + x - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। एलसीएम हमारे पास 2 है, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे, तो 2 - 1/2, ठीक है। अब ये +1 ये -1 तो कट गया। 2 + 1 जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 होता है। 2 + 1 किया तो क्या आ जाएगा? 3x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1/2। ये ऊपर नीचे कट गई वैल्यूज। अब क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 1/2 आ गई है। सेम वही चीज़ है, नंबर लाइन के ऊपर हमने हाफ की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। ये ना जी, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। 0 1 2 3, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होती है हमारे पास, इस तरफ हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इतना तो पता होगा बच्चों को, जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी हो उनको पता है नंबर लाइन कैसे ड्रॉ होती है, ठीक है। अब हमारे पास हाफ है, पॉजिटिव हाफ है, तो पॉजिटिव हाफ हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। ये हमारी सिंपल सी रियल लाइन ड्रॉ हो गई है। पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है 3x + 7 < 16, ठीक है।
तो हमने अब इसको क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फर्स्ट सॉल्व करना है। ये हमारे पास इनइक्वालिटी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये इस तरफ कांस्टेंट है, इसको इक्वल के दूसरे लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 16 माइनस 7, 16 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, कैलकुलेटर के थ्रू अगर आप कर लें तो 9 आंसर आता है, ठीक है। ये 3 इधर मल्टीप्लाई और इक्वल के दूसरे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 3, x इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 बड़ा है और उससे छोटी वैल्यूज है हमारे पास x की, मतलब 2 1 0 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो रियल लाइन हम लोगों ने इस तरह की इनइक्वालिटी की जब ड्रॉ की थी तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा हम लोगों ने किस तरह वो ड्रॉ की थी। देखें ये रियल लाइन है, ये 0 की वैल्यू 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास 0 सॉरी -1 हम यहाँ पे कर लेंगे, वैल्यूज एक आगे हो गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या है, +3 आई है, मतलब 3, ठीक है। जब वो ऐड नहीं हो रहा हमने क्या करना है, सर्कल बनाना होता है और उससे छोटी जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो उससे इस तरफ आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर लेस देन इक्वल का साइन नहीं था इसलिए ये सर्कल बनना है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। ये आप लोगों को याद होगा, जब हमारे पास इक्वल का साइन आ जाता है हम क्या कर देते हैं, उसको कलर कर देते हैं। तो ये कलर नहीं है, ये सिंपल सर्कल है, ओके। पार्ट 4 बच्चों हमारे पास दिया हुआ है 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x - 10x + 4, ठीक है। इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ब्रैकेट के बाद 5 है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5x 3 5 are 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x - 10x ±-4, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x - 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 26 में से 10 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 16x - 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा कि ये देखें यहाँ पे ये 5x है, ये इक्वल के जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 5x इसको बल्कि इस तरफ लेकर आते हैं, -16x। आपके समझाने के लिए हम इस वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं, इस वाली वैल्यू को उस तरफ ले जाते हैं। -4 + 15, ये इधर माइनस इधर आगे क्या हो गया, प्लस का हो गया। इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -11x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, यहाँ से इन दोनों को माइनस किया तो 15 में से अगर हम -4 करें तो क्या आ जाता है, 11 आ जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको अच्छे से याद होगी, इस तरफ से माइनस साइन जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब x की वैल्यू ग्रेटर देन थी, अब क्या होगी कि दूसरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर की हो जाएगी। 11 इधर से उधर जाकर डिवाइड ऊपर नीचे कटिंग होने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। अब -1 की वैल्यू को हमने फाइंड करना है रियल लाइन के ऊपर। रियल लाइन ड्रॉ कर ली है, ये देखिए इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज है हमारे पास, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। ये हमारे पास 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या है, ये -1 की। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास -1 की वैल्यू बड़ी है, उससे पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या है, छोटी हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ड्रॉ करनी शुरू करनी है और इसके लाइन ने किस तरफ को जाना है, बैक साइड को। उससे बैक को जितनी भी वैल्यूज है ना वो हमारे पास x की वैल्यूज में ऐड हो जाएंगी। अब ये इक्वल टू का साइन आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने इसको क्या कर देना है, कलर कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब भी आपके पास इक्वलिटी का साइन आ जाए, इक्वल देन
ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का साइन में आ जाए तो हमने क्या करना है, इसको कलर करना है। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस रिव्यू एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने फिर से आपको समझा दी, एक्सप्लेन कर दी, हमने एक्सरसाइज में भी काम कर चुके थे। तो प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की, बार बार प्रैक्टिस करें। न्यू मेथड है, न्यू सिलेबस है, इसलिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है अभी हम कुछ नहीं बता सकते जब तक पेपर पैटर्न नहीं आ जाता हमारे पास। इसलिए अपनी प्रैक्टिस को साथ का साथ रखें, आपके पास अभी बहुत टाइम है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक बहुत ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।